जय श्री राम भाइयों अपना ध्यान रखो। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोरोना बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पर होगा और पूरा कहर ढाएगा। और दिल्ली के अंदर आज से 2 दिन पहले कोरोना के केसेस नए आए थे 8,000 के लगभग, और मरने वालों की संख्या थी 60। हर रोज़ दिल्ली के अंदर आदमी मर रहे हैं 25 और 50 के बीच में। और देश के अंदर कोरोना अभी अपना बिल्कुल पीक पॉइंट पे आएगा और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर टोटली लॉकडाउन दोबारा से हो जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है, जिस प्रकार से पहले कोरोना को लेकर अपना सावधानी बरत रहे थे उसी तरह सावधानी बरतें। त्यौहार का टाइम है, भीड़ भड़क्के के एरिए के अंदर मत जाएं, भीड़ से बचें, मास्क लगा के जाएँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर आएँ जब भी अपना हाथ मुंह धो के अपने को और अपने परिवार को सेफ रखें। भाइयों आजकल अर्नब गोस्वामी को लेके बहुत पब्लिक की तरफ से शोर हो रहा है कि इसको रिहा किया जाए। आज सोशल मीडिया पे ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो चाहे बीजेपी वाले थे या आम जनता है वो बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कर रही है, मोदी जी को क्रिटिसाइज़ कर रही है कि ये जो इतने हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले बैठ के ट्विटर अकाउंट पे ट्विटर खेल रहे हैं, अर्नब को रिहा करो, अर्नब को रिहा करो। तो मेरा ये कहना है, अगर भारत सरकार चाहे उसके पास में आज भी 2 अल्टरनेट है जिसके द्वारा अर्नब गोस्वामी बाहर आ सकता है। पहला तो ये है कि भारत सरकार अगर राष्ट्रपति शासन लगा दे तो मैटर महाराष्ट्र का ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जब 9/11 का मैटर हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, उसको लेकर एक बोरा कमेटी का गठन हुआ था। उस बोरा कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को। उस टाइम में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को ओपन नहीं किया था। आज 6 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को भी आए हुए, इन्होंने भी उस बोरा कमेटी की रिपोर्ट को ओपन नहीं किया। यदि आज भारत सरकार बोरा रिपोर्ट को ओपन कर दे तो महाराष्ट्र की सरकार 24 घंटे के अंदर गिर जाएगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने मेन भूमिका अपनाई थी 9/11 के खेल के अंदर। दाऊद को भगाने में पूरा खेल था शरद पवार का। अगर आपको याद होगा, राम जेठमलानी जी ने आपकी अदालत के अंदर आके बोला था कि दाऊद का फ़ोन मेरे पास भी आया था कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मगर हमारे ही देश के अंदर एक नेता, बड़ा नेता था महाराष्ट्र का, जिसने उसको आने से मना कर दिया था, और वो था शरद पवार। और आज भी हमारी पार्लियामेंट के अंदर बहुत से नेता, महाराष्ट्र की सरकार के अंदर बहुत से ऐसे विधायक बैठे हुए हैं जिनका दाऊद गैंग के साथ आज भी तालमेल है। अगर रिपोर्ट लागू घोषित ना करने के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उसके अंदर कुछ बीजेपी के नेताओं के भी नाम है, इसलिए बोरा कमेटी की रिपोर्ट ओपन नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो रिपोर्ट अब तक ओपन हो जाती। और दूसरा भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर आज भी हमारे महाराष्ट्र के अपोजिशन के अंदर देवेंद्र फडणवीस के अंदर साथ उसके बीजेपी के 100 से 110 के करीब हमारे विधायक महाराष्ट्र में हैं। क्यों नहीं ये सड़कों में बाहर आते? आधा महाराष्ट्र आज भी इनके साथ खड़ा हुआ है, उन विधायकों के साथ में। अगर यही विधायक भी अगर बाहर आ जाए तो महाराष्ट्र सरकार में बहुत दबाव बन जाएगा और महाराष्ट्र सरकार जो ये जुर्म कर रही है ये मैटर ख़त्म कर देगी। मगर विडम्बना ये है, बीजेपी, RSS कह लो, जनसंघ कह लो, इनका तो पुराना इतिहास रहा है। जिसने भी इनके लिए लड़ाई लड़ी, जिसने भी इनके साथ आगे खड़ा हुआ, उनका यूज़ होने के बाद में उनको ऐसे निकाल दिया गया जैसे मक्खी को दूध में से निकाला जाता है। आप देखो, जब नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, वो RSS का बंदा था, RSS ने साफ पल्ला झाड़ दिया था, हमारा ये सदस्य ही नहीं है। 90 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली राम मंदिर को लेके। उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी 2। उस रथ यात्रा के बाद में हमारी सीटें पहुंची थी 200 तक। नतीजा क्या हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी को मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार जैसा हिंदुत्ववादी, आवाज़ अपनी रखने वाला, ऊंची आवाज़ बुलंद करने वाला, सारे बंदे धीरे धीरे बीजेपी ने एक साइड पे करने शुरू कर दिए। अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंदर खाते में,
आज उसके साथ विफता आई है तो बीजेपी से ट्विटर खेल रही है या अपनी बाइट दे रहे हैं। अरे बाइट देने का समय नहीं है, ट्विटर खेलने का समय नहीं है। करना है तो प्रैक्टिकली फिजिकली ग्राउंड लेवल पे करो। अगर आपने ये विषय को अगर सीरियसली नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी इस विषय को लेके, क्योंकि इसके साथ जो बहुत सा हिंदू समाज जुड़ा हुआ है वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मगर वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से नफरत करेगा और उसके साथ बायकॉट कर लेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस विषय को लेके अर्णब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए कुछ भी काम करना जरूरी है, नहीं किया तो बहुत दिक्कत आएगी। तीसरी भाइयों, दिल्ली के अंदर आपने सुन लिया होगा कि जो भी बम पटाखे इस्तेमाल करेगा दिवाली पे 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगेगा। विषय ये नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ने यह पास किया है मैटर। विषय ये है कि उस हर एक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सबके लिए हिंदू सिर्फ एक ढोल है जिसको वो जैसा चाहे वैसा बजाए। आप देख लो, अभी कुछ दिनों के बाद ही गुरु नानक बर्थडे आएगा। गुरु नानक बर्थडे के ऊपर किसी सरकार की, कोई भी राज्य के अंदर कोई भी सरकार क्यों ना हो, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बम पटाखों के लिए मना कर दे गुरु नानक बर्थडे के ऊपर। 31 दिसंबर आएगा, दुनिया भर के पटाखे बजेंगे हिंदुस्तान के अंदर, कोई मना नहीं करेगा इसको कि दिवाली 31 दिसंबर में बम पटाखे नहीं बजाएगा। कारण क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, तुम सिर्फ सबका यूज होते हो। तुम्हारी ताकत जब तक नहीं होगी, तुम्हारी सुनवाई जब तक नहीं होगी, जब तुम एक नहीं होंगे। सिख कम्युनिटी के 5% लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है इनके बारे में कोई बिल पास कर दे, उल्टा सीधा कोई इनके लिए कोई स्टेटमेंट दे दे। उनको पता है सारा सिख समाज एक हो जाएगा, इनका जीना आराम कर देगा। इसलिए कहता हूँ भाइयों, तुम कहने को 100 करोड़ कहते हो अपने को, वास्तविकता ये है कि हम बटे हुए जातियों में, हम बटे हुए राजनीतिक पार्टियों। जब तक हम राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से अपनी जाति से ऊपर नहीं उठेंगे, हिंदुओं का दमन ऐसे ही होता आया था, ऐसे ही होता जाएगा, आगे भी होता रहेगा। उससे आगे भाइयों, अभी एक मैंने आलेख भेजा आपके पास में, पीर मजारों के विषय को लेके किसी भाई ने भेजा था। मजारों के अंदर का इतिहास आप पढ़ लेना जरूर कि मजारें क्यों बनाई जाती हैं, उसके पीछे का इतिहास क्या है, और किन ऐसे मूर्ख हिंदू हमारे हिंदुस्तान के जो जाके मजारों पे जाके चादर चढ़ाकर आते हैं, मत्था टेक के आते हैं, उन मूर्खानंदों से मैं कहना चाहूँगा कृपया करके इस आलेख को जरूर पढ़ लें कि मजारों का इतिहास क्या है, मजारें क्यों बनी थी, इसका पीछे इतिहास क्या है। इन्होंने हमारे जो मौलवी जिनके थे, सैयद थे इनके, ये हमारे से जजिया कर लेते थे। जो जजिया कर नहीं देता था उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे। उसी के डर के कारण सब लोग, जब ये चादर आती थी, सब लोग डर के कारण जजिया कर देते थे। वही दहशत कह लो, वही कमीनापन कह लो हिंदुओं का, वही मूर्खता कह लो हिंदुओं की, उसी परंपरा के अंदर चलते जा रहे हैं। आज भी जहाँ हरी चादर देखते हैं वहाँ पैसा चढ़ा देते हैं। बेवकूफ़ो, गुलामी से निकलो बाहर। कब तक गुलामी ये करते रहोगे, कब तक चादर चढ़ाते रहोगे? इसलिए मेरा सारे भाइयों से निवेदन है, आप भी अपने अपने लेवल पे इस मजार वाले विषय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों के अंदर अपने साथियों में पहुँचाओ, ताकि लोगों को सच पता लगे कि ये पीर मजार का नाटक है क्या। भाइयों देखो, दिवाली है, हर एक हिंदू भाई चाहता है कि उसके घर में खुशियाँ हों, खुशहाली आए, माता रानी उस पर कृपा करे, भगवान जी का साया उन पर बना रहे। मगर मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा। आपने वीडियो भी मैंने देखा होगा, आपको एक बच्चों की मैंने सवेरे डाली थी। मेरा कोई मकसद कोई शो करना नहीं था कि हम दान करते हैं। मेरा सिर्फ यही मकसद है भाई, किसी गरीब परिवार का कोई बच्चा हो ना, आपके, हम देखो अपनी जेब से पैसा खर्च के कोई किसी को दान आज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबके घरों की हालत ख़राब हो चुकी। कोरोना को लेके काम धंधे रहे नहीं है, अपनी रोजी रोटी के लाले आदमी का, हर एक इंसान के। मगर आपके सबके घरों में, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चों के पुराने कपड़े हों, पुराने जूते हों, चप्पल हों, वो कृपया करके इकट्ठे कर लो। और जो आपके घर के आसपास कोई झुग्गी में कोई गरीब बच्चा रहता हो, या आपके घर के दरवाजे में कोई गरीब बच्चे आते हों, उनको कृपया करके चीज़ें, कपड़े, वस्त्र, उनको खाने पीने का कुछ सामान हो वो दे दो। उनके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, उससे बड़ी दीपावली हमारे लिए कोई नहीं है। आप देखो, हम मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं हम, क्योंकि हमारी आस्था है, श्रद्धा है। मगर आप देखो, कोरोना के चलते जम्मू के अंदर ही वैष्णो देवी माता के ट्रस्ट वालों ने 80 दिन तक लगातार रोगियों के लिए भंडारा चला रखा था,
तो हमारा पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है मंदिरों के अंदर जाके। यही कहानी साईं शिरडी मंदिर वालों की थी, इन्होंने भी मुल्लों के लिए बहुत भंडारे लगाए वहाँ पे कोरोना के दिनों में। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मैं नहीं कहता मंदिर में चढ़ावा मत दो या पैसा मत दो या दान मत करो, आपका श्रद्धा है, आप जितनी श्रद्धा हो दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। मगर मेरा निवेदन है, कृपया करके दिवाली का समय है, गरीब परिवारों को, गरीब बच्चों को देखो। आपके आसपास बहुत गरीब बच्चे रहते होंगे, उनको पुराने कपड़े, खाना पीना, उनका कुछ ना कुछ वो दे दो, ताकि वो भी अपनी छोटी मोटी दिवाली आपके सहारे मना लें अच्छी। और दूसरा, दिवाली के लिए जब भी बाज़ार में सामान खरीदने जाओ, मेहरबानी करके उनका सामान दूर लो, जो बेचारे बहुत गरीब दूर दूर से आके बाज़ारों में गांव खेड़ों से आते हैं, सामान बेचते हैं। जैसे दिए कोई बेच रहा है, कोई रुआ बेच रहा है, कोई कुछ खिलौने बेच रहा है, कोई किलियाँ बेच रहा है। तो मेरा निवेदन है, ऐसे गरीब लोगों से ज़रूर सामान लें और उनसे मोल भाव मत करें, क्योंकि वो भी आपके ही सहारे हैं। बस यही मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है। जैसे भाई मैं आप सबको अपना माध्यम से मैसेज देता रहता हूँ, आप भी अपने अपने माध्यम से अपने भाइयों को ग्रुपों में अंदर मैसेज देते रहा करो। और दूसरा, अब दिवाली के ऊपर मेहरबानी करके सब भाइयों को मैसेज डालो कि आपके घर में जो भी पुरानी मूर्ति अगर आप बाहर निकालना चाहते हो, कृपया करके वो या तो नहर में फेंक कर आएँ या कहीं खड्डा खोद कर उसके अंदर दबा दें। मूर्तियों का अपमान पीपल के पेड़ों पर रख के कृपया करके मत करें। और देखो भाइयों, दिवाली सबके लिए है, शांति से मनाओ, प्यार मोहब्बत से मनाओ, एक दूसरे की मदद करो, यही दिवाली का सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा कोई संदेश हो नहीं सकता। और उसके अलावा आपको मैं एक और न्यूज़ दे देता हूँ, जो बच्चे एसएससी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए वैकेंसी एसएससी के अंदर आ गई है, जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बीएचपी वालों ने एक ग्रुप मैसेज भेजा था, वो मैंने आपको भेज भी दिया है। मैंने उसके पे जो फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, उन फ़ोनों पे फ़ोन करके भी देख लिया था, मेरी उनसे बात भी हो गई थी, उसकी ऑडियो क्लिप भी मैंने आप तक भेज दी थी, क्योंकि मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ये नंबर फेक तो नहीं है, ये मैसेज फेक तो नहीं है। मगर वो फेक नहीं था, जेन्युइन मैसेज था। इसलिए उस नंबर को अपने अपने फ़ोन में आप कर लो, रजिस्टर कर लो। और उसके अलावा सारे भाइयों में, ग्रुपों में ये मैसेज जरूर पहुंचाओ कि भगवान ना करे आपके शहर कस्बे कहीं भी कोई ऐसी हुई वारदात, भगवान ना करे कोई घटना होती है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हो। उस क्षेत्र के अंदर, आसपास के जो भी क्षेत्र के अंदर उनका ग्रुप के जो साथी होंगे, उनकी टीम होगी, वो जरूर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। तो ऐसे जनहित के जो मैसेज होते हैं भाइयों, कृपया करके ज़्यादा ज़्यादा भाइयों को पहुँचाया करो। और दूसरा, ये भी एक राष्ट्र सेवा है, ये भी एक धर्म का काम है। उसके अलावा मैं आपको मेन एक बात बता देता हूँ, अब दिवाली के टाइम पे आप देखना हर चौक के ऊपर कहीं बाल कटे हुए कोई रखे होंगे, किसी ने दाल रखी होगी काले माँ की, किसी ने दिया जला के रखा होगा, किसी ने पूजा का सामान रखा होगा, किसी ने कुछ खाने पीने का सामान रखा होगा चौक के ऊपर। तो उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं, ये टोटके नहीं है, ये सिर्फ हमारे कुछ ढोंगी जो बड़े होते हैं पंडित, वो लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि लोग उनको जाते हैं कि समस्या का हल बताओ, तो जो ढोंगी पंडित हैं वो कहते हैं ऐसे करना, या कुछ मौलवी भी हैं, वो ये क्या कहते हैं, चुराओ, वहाँ पर काले तिल रखाओ, वहाँ पे काले माँ रखाओ, रात को 12 बजे अमावस्या की रात को वहाँ पे दिया जलाया आना, वहाँ पे ये कराना, वहाँ पे ये मिठाई रख देना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ढोंग है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप भी जागरूक रहें, समाज को भी जागरूक करें, और एक दूसरे की भाई मदद करो, अपने क्षेत्र में प्यार मोहब्बत से रहो। और दिवाली की सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम।